वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी 2022 के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम यूज करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सब वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जनवरी 2022 की टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछी जाती है दिसंबर, जनवरी और फरवरी की। ठीक है, और वैसे तो लास्ट 6 मंथ की पूछी जाती है, तो मैंने आपको सब कुछ कवर करा रखा है। ठीक है, तो देख लेना उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्टेट टू रिकॉर्ड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन। जो कोविड की जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन है वो सबसे पहले कौन से राज्य में हुई है पूरी 100%। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, तो आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें तेलंगाना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना ने, जो तेलंगाना स्टेट है, इसने पूरी 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन करवा ली है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, जो स्टेट का नाम यहाँ पे आपके सामने आता है किसी भी न्यूज़ के अंदर, है ना, तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आपको देखनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना कौन है वर्तमान में, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे सानिया मिर्जा। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की डेट ऑफ फॉर्मेशन आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये तो आपको रटना ही है। तो 2 जून 2014 यहाँ पे इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तेलंगाना की कैपिटल, तो हैदराबाद यहाँ पे तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाए तेलंगाना के वर्तमान में कौन है, तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे के चंद्रशेखर राव। रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर ऑफ तेलंगाना वर्तमान में, तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे टी सुंदरराजन यहाँ पे क्या है वर्तमान में तेलंगाना की गवर्नर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। विच नेशन वोन द अंडर 19 एशिया कप ऑन दिसंबर 31, 2021। तो 31 दिसंबर 2021 को अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता है। तो अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडिया ने जीता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि अंडर 19 एशिया कप की बात की जा रही है, तो ये इंडिया ने जीता था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात की जाए, ठीक है, अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ये भी किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, हराया किसको था, इंग्लैंड को हराया था, और जीता किसने था, इंडिया ने जीता था। अगर आपसे पूछा जाए एशिया अंडर 19 एशिया कप किसने जीता था, तो ये किसने जीता था, ये भी इंडिया ने ही जीता था। और किसको हराया था, श्रीलंका को हराया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए डिटेल में जो अंडर 19 एशिया कप है, इसमें देखिए इंडिया बीट श्रीलंका बाय 9 विकेट्स टू लिफ्ट द अंडर 19 एशिया कप इन दुबई। और कहाँ पे हुआ था ये, दुबई में। ठीक है, ऑन दिसंबर 31, 2021। ठीक है, और इंडियन कैप्टन कौन थे उस टाइम पे, यश दुल थे। और जो अंडर 19 विश्व कप जीता है इंडिया ने, तो उसके अंदर भी कैप्टन कौन है, यश दुल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया कि व्हेन विल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 बिगिन। तो आईसीसी महिला विश्व कप कब शुरू होने वाला है 2022, तो आज ही से शुरू होने वाला है, 4 मार्च से फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब से शुरू होने वाला है, 4 मार्च से, मतलब कि आज से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपसे पूछा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है वो देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे वेन्यू अगर आपसे पूछा जाए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की, तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूजीलैंड के अंदर ये हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, न्यूजीलैंड के अंदर। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017 का विनर कौन था, इससे पहले जो 2017 में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन था, इंग्लैंड था। उसका विनर कौन था फ्रेंड्स यहाँ पे, इंग्लैंड। और रनर अप मतलब कि जो हारा कौन था फाइनल के अंदर, इंडिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 1973 का विनर कौन था, इंग्लैंड ही था। जो पहला आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 1973 में, तो उसका विनर कौन था, इंग्लैंड था। रनर अप कौन था वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रनर अप था। चलिए अब आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप किसने कितनी बार जीता है। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महिलाओं ने यहाँ पे 6 बार ये टाइटल जीता है, आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड ने 4 बार ये आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो एक ही बार न्यूजीलैंड ने जीता है। टोटल 11 बार हुआ है ये, 6, 4, 10 और 1 11, तो टोटल 11 बार ये वर्ल्ड कप हुआ है। ठीक है, आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप, और इसके अंदर 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 4 बार इंग्लैंड ने जीता है और न्यूजीलैंड ने 1 बार जीता है। इसके अलावा और अदर टीम किसी ने भी नहीं जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? कहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया है, कौन से यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में ये इनॉग्रेट किया गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, रट लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है डॉक्टर अलका मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच कंपनीज फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन जनवरी 4, 2022। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर अलका मित्तल को 4 जनवरी 2022 को किस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर होगा यहाँ पे ओएनजीसी का। ठीक है, तो ओएनजीसी की ये चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बन गई है डॉक्टर अलका मित्तल। ठीक है, रट लेना इसको। अब देखिए यहाँ पे ओएनजीसी के अगर आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी की स्थापना की बात की जाए तो 14 अगस्त 1956 में ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? यहाँ पे वसंत कुंज न्यू दिल्ली के अंदर ओएनजीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे ओएनजीसी के सीईओ पूछे जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में सीईओ की बात की जाए तो सुभाष कुमार यहाँ पे वर्तमान में सीईओ हैं ओएनजीसी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच फिल्म वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 इन बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी। तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स द पावर ऑफ द डॉग वोन द बेस्ट फिल्म ड्रामा एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 20th सेंचुरी स्टूडियोज वेस्ट साइड स्टोरी वोन द बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? यहाँ पे 20th सेंचुरी स्टूडियोज वेस्ट साइड स्टोरी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मिला है कौन सा? बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के अंदर। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको मिला है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इसरो। तो इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने आपको पहले भी ये बताया था, जो पहले वाली जो करंट अफेयर्स थे उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि किसको यहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसरो के बारे में मैंने पहले डिटेल पूरी बता रखी है, जो पिछली करंट अफेयर्स मैंने आपको बताई थी। इसमें आपको आंसर बता देता हूँ मैं। तो इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? यहाँ पे एस सोमनाथ को। ठीक है, रट लेना। इसरो की फुल फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। तो दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश के पास है? अभी जो मतलब कि ये इंडेक्स निकली है पासपोर्ट की। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे कौन से देश हैं? ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में जापान। ठीक है, जापान के साथ में कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर पहले से ही मोस्ट पावरफुल था, लेकिन यहाँ पे अब जापान भी सिंगापुर के साथ में पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखें यहाँ पे जापान हैज़, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको।
आप लोगों को। जापान हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अलोंग विद सिंगापुर एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग जापान और सिंगापुर दोनों फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी जापानीज़ के पास अगर कोई जापानीज़ की पासपोर्ट होल्डर कोई आदमी है तो वो 192 देशों को 192 कंट्रीज़ को वो क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, बिना किसी वीज़ा के। अगर आपसे पूछा जाए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी है तो क्या आंसर होगा यहाँ पे 83rd, ठीक है, 83वीं रैंक है इंडिया की, ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच कंपनी विल रिप्लेस वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल 2022। तो कौन सी कंपनी आईपीएल 2022 के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह लेगी। पहले वीवो टाइटल प्रायोजक होता था, ठीक है, तो स्पॉन्सर होता था। अब यहाँ पे नया स्पॉन्सर कौन बन गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाटा वीवो की जगह किसने स्थान ले लिया है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में टाटा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टाटा ग्रुप्स ने वीवो का यहाँ पे स्थान ले लिया है स्पॉन्सर के लिए, है ना। टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिल गई है, यहाँ पे टाटा को मिल गई है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है कि पियरे ओलिवर गोरिचस हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी। तो पियरे ओलिवर गोरिचस को किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे IMF, ठीक है। तो इन जो IMF है उसके क्या बन गए हैं, ये न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं, ठीक है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे IMF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे IMF की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। IMF की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1944 में इसको स्थापित किया गया था। IMF का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा यहाँ पे वाशिंगटन DC, जो कि USA में स्थित है। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछे जाए अगर वर्तमान में तो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यहाँ पे वर्तमान में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है। अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप यहाँ पे वर्तमान में अगर रिसेंटली अगर न्यूज़ में होती है कोई भी चीज़, तो उससे रिलेटेड आसपास की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ टू हाउ मैनी ईयर्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। पहले देखिए यहाँ पे 60 वर्ष थी, यहाँ पे सबकी जगह सभी जगह 60 वर्ष है ना रिटायरमेंट की एज, है ना। लेकिन अब जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने 60 से कितना कर दिया है यहाँ पे 62 ईयर्स। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया है यहाँ पे 62 ईयर कर दिया है, ठीक है, रट लेना यहाँ पे 62 ईयर्स कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ द टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स विद ए रेटिंग ऑफ 71%। निम्नलिखित में से किसने 71% रेटिंग के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा लीडर है, कौन सा नेता है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे गर्व की बात होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि आंसर इसमें क्या है PM नरेंद्र मोदी। उनको 71% वोटिंग मिली है और वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर में शामिल हो गए हैं, पहले नंबर के, ठीक है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। PM नरेंद्र मोदी 71% यहाँ पे इनको रेटिंग मिली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया कि हु हैज़ नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। जो ICC जो टीम बनाती है, ठीक है, टीम ऑफ द ईयर बनाती है किसी में, जैसे वनडे में हो चाहे टेस्ट में हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा गया है, टेस्ट का पूछा गया है ना। तो बोला है कि ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान किसे चुना गया है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे केन विलियमसन, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केन विलियमसन को यहाँ पे कप्तान इसका नियुक्त किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो किसने जीती थी, यहाँ पे न्यूजीलैंड ने जीती थी, और हराया किसको था,
इंडिया को हराया था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे केन विलियमसन को यहाँ पे इसका जो आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान चुना गया है, तो इसलिए चुना गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विनर कौन था, तो आंसर होगा यहाँ पे न्यूजीलैंड। वेन्यू अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे थी, तो साउथहैम्पटन में ये टेस्ट मैच खेला गया था, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। ठीक है, अगर यहाँ पे मोस्ट विकेट टेकर अगर यहाँ पे पूछा जाए कि डब्ल्यूटीसी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे रविचंद्र अश्विन ने लिए थे। यहाँ पे टोटल इन्होंने 14 मैच खेले थे यहाँ पे डब्ल्यूटीसी में, और उसके अंदर 71 विकेट यहाँ पे लिए थे, 71 विकेट्स यहाँ पे लिए थे। अगर मोस्ट रन्स की बात की जाए यहाँ पे डब्ल्यूटीसी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे मानस लाबुशेन, जो कि कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। रविचंद्र अश्विन कहाँ के हैं, इंडिया के। ठीक है, तो इंडियन बॉलर हैं, स्पिनर, इन्होंने 71 विकेट लिए हैं 14 टेस्ट मैच में। ठीक है, 14 टेस्ट मैच खेल के 71 विकेट्स यहाँ पे लिए। अगर यहाँ पे रन की बात की जाए तो मानस लाबुशेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने तो टोटल 13 टेस्ट में कितने रन बनाए, 1675 रन इन्होंने बनाए हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इनको मोस्ट रन्स इन द डब्ल्यूटीसी में बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे पूछा गया कि हु इज द सोल इंडियन क्रिकेटर इन द आईसीसी वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर 2021। तो आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन शामिल हुई है। जो आईसीसी ने जो महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 बनाई है, उसके अंदर एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन सी, भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है जो उसके अंदर शामिल हुई है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंदाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रट लेना, स्मृति मंदाना यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे पूछा गया है हु वॉन द मैन सिंगल फाइनल एट इंडिया ओपन 2022। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य सेन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लक्ष्य सेन ने किसको हराया था इसमें, तो देखिए लक्ष्य सेन डिफीटेड सिंगापुर के लोहो किन यू को। ठीक है, कौन, लोहो किन यू, तो लोहो किन यू को इन्होंने हराया था इन्होंने फाइनल के अंदर। ठीक है, और वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। तो इन्होंने कौन, और उस सेट में कौन कौन से में हराया था, 24-22 और 21-17 के सेट्स में इनको हराया था फाइनल के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, लक्ष्य सेन ने फाइनल में सिंगापुर के लोहो किन यू को, जो कि विश्व चैंपियन भी है, जो कौन है, विश्व चैंपियन भी है, को 21-17 के सीधे सेटों में इनको हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपसे पूछा गया है इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत विल बी पोस्ट्यूमसली ऑनर्ड विद विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अवार्ड। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उनको मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो तो वैसे तो आपको सभी को पता होगा यहाँ पे। तो देखिए इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैड डाइड इन ए ट्रेजिक हेलीकॉप्टर क्रैश इन तमिलनाडु इन दिसंबर 2021। जो तमिलनाडु में अभी दिसंबर 2021 में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उन्होंने उसके अंदर इनकी वाइफ और इन दोनों का निधन हो गया था। ठीक है, बिपिन रावत जी और उनकी वाइफ दोनों का यहाँ पे निधन हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, पद्म विभूषण से। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा, रट लेना ही। कब हुई थी इनकी मृत्यु, दिसंबर 2021 में, कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया कि इंडिया साइंड ए USD 375 मिलियन डील विद विच नेशन फॉर द सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से देश के साथ में हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में सी, फिलीपींस से। ठीक है, फिलीपींस से यहाँ पे इन्होंने साइन किए हैं, समझौते पर साइन किए हैं फिलीपींस के साथ में। ठीक है,
तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपसे यहाँ पे देखिए फिलीपींस यहाँ पे नाम आ गया है ना न्यूज़ के अंदर, तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी यहाँ पे फिलीपींस से। फिलीपींस की कैपिटल कौन सी है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी कौन है? फिलिपिन पैसो। अगर फिलीपींस के प्रेसिडेंट यहाँ पे पूछे जाए तो क्या होगा यहाँ पे? रोड्रिगो डूटेर्टो। ठीक है, तो डूटेर्टो कौन है यहाँ पे? इसके फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है हु हैज़ बीन नेम्ड एज आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हमारे लिए प्राउड की बात है। ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में स्मृति मंदाना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? स्मृति मंदाना को चुना गया है। रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको कौन सी ट्रॉफी मिली है? तो देखिए इनको मिली है यहाँ पे राचेल हेओ फ्लिंट ट्रॉफी। ठीक है, तो देखिए स्मृति मंदाना को कौन सी मिली है? यहाँ पे राचेल हेओ फ्लिंट ट्रॉफी से यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। किसके लिए? आउटस्टैंडिंग बैटिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट मतलब कि ओपनिंग के अंदर उन्होंने सबसे टॉप ऑर्डर में सबसे खतरनाक बल्लेबाजी यहाँ पे की है, उसकी वजह से इनको ये ट्रॉफी मिली है। कौन सी? राचेल हेओ फ्लिंट ट्रॉफी। ठीक है, ये आपको याद रखना, कौन से पुरस्कार मिला था इनको? राचेल हेओ फ्लिंट ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे पूछा गया है कि शियोमारा कास्त्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन। तो शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये शियोमारा कास्त्रो। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में किसकी बनी है ये? होंडुरस की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ मैं। कैपिटल कौन सी है होंडुरस की? देखिए यहाँ पे टेगुसिगाल्पा यहाँ पे क्या है? यहाँ इसकी कैपिटल है। यहाँ पे करेंसी की बात की जाए तो क्या होगा? यहाँ पे होंडुरन लेम्पिरा यहाँ पे क्या है? इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? शियोमारा कास्ट्रो, अभी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन भारती एयरटेल। किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने की है ये? भारती एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा, इन्वेस्टमेंट की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में गूगल। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे गूगल के बारे में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में इसको स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएस में। ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। गूगल का सीईओ कौन है वर्तमान में? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? सुंदर पिचाई। ठीक है, रट लेना, गूगल सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आंसर होगा यहाँ पे जनवरी 24 को। ठीक है, तो 24 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, रट लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्यों मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्या किस लिए मनाया जाता है? द डे इज ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द इनइक्वलिटीज फेस्ड बाय द गर्ल चिल्ड्रन इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में बालिकाओं द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, दिस डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व टू प्रमोट द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यह दिवस बालिकाओं के अधिकारों और महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। तो ये इसके लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइंटिस्ट इन चाइनाज वुहान लेबोरेटरी हैव वार्न ऑफ विच न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19। तो चीन की वुहान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के किस नए स्ट्रेन के बारे में चेतावनी दी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर होगा नियोकोव। कौन सा नया स्ट्रेन आया है कोविड-19 का? नियोकोव। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने क्या दी है? चेतावनी दी है। किसने? जो चाइना किस जो साइंटिस्ट है वुहान लेबोरेटरी के। ठीक है, उन्होंने ये जानकारी दी है।
अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। चाइनीज साइंटिस्ट हैव वार्न ऑफ ए डेडली स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 नियोकोव विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन बैट्स इन साउथ अफ्रीका, जो कि कहाँ पे पाए गए हैं ये, इसका जो लक्षण है मतलब किस में पाया गया है ये, जो साउथ अफ्रीका के जो चमगादड़ है उनके अंदर ये पाया जाता है ये कोरोना नियोकोव। ठीक है, तो ये बहुत ही घातक है और इसके बारे में इन्होंने चेतावनी दी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द वायरस स्ट्रेन हैज़ बीन लिंक टू द मर्स-कोव। ये मर्स-कोव जो वायरस की जो स्ट्रेन है मर्स-कोव, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, दैट वाज डिटेक्टेड प्रीवियसली इन 2012 एंड 2015। तो जिसको पहले कब खोजा गया था, ये 2012 और 2015 में ये पाया गया था मर्स-कोव वाला। ठीक है, तो इसी की फैमिली का ये वायरस है नियोकोव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नियोकोव मर्स-कोव फैमिली का ही वायरस है, जिसको कि 2012 और 2015 में कहाँ पे खोजा गया था ये, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, मध्य पूर्वी देशों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ लखनऊ आईपीएल टीम। लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या है। जो लखनऊ आईपीएल टीम अभी हाल ही में बनी है नई वाली, ठीक है, तो उसका नया नाम क्या है, तो उसका नाम क्या रखा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे, लखनऊ सुपर जियांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना इसको। ठीक है, लखनऊ सुपर जियांट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें और पूछी जा सकती हैं यहाँ पे कि लखनऊ आईपीएल टीम है, ठीक है, ओन बाय आरपीएसजी ग्रुप, विल बी कॉल्ड लखनऊ सुपर जियांट्स। ये तो हो ही क्या, ठीक है, लखनऊ सुपर जियांट्स के नाम से इसको, एलएसजी के नाम से इसको जाना जाएगा आईपीएल के अंदर। नेक्स्ट टाइम पे लखनऊ आईपीएल टीम के ओनर और आरपीएसजी ग्रुप के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर संजीव गोयल का यहाँ पे इसके चेयरमैन और ओनर है लखनऊ आईपीएल टीम के। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपकी 2022 की जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स यहाँ पे फिनिश होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड विल श्योर, बाय।